Hello, my dear students. Welcome to my channel Hindustan Knowledge and I hope you all are doing great. So students, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सेमेस्टर 1 एग्जामिनेशन का पेपर एजुकेशन, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन के बारे में पढ़ते हैं। आप सभी को पता होगा कि जो हमारी 2020 की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग काफ़ी सारे चेंजेस हो गए हैं। सो यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर पेपर देखकर ये पता लग जाता है कि एग्ज़ाम में आपसे किस किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर पेपर आपके इसलिए काम आता है क्योंकि आपको पता लगता है कि कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं और आप लोग उन टॉपिक्स को अपने नोट्स में से, अपनी बुक्स में से या गूगल से कहीं से भी कवर कर सकते हो। सो यहाँ पर हमारे पास जो पेपर है वो है आपका कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन का पेपर। अगर आप लोग बीए बीएससी के स्टूडेंट हैं सो आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको आपके सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स के डिस्कशंस मिल जाएंगे, जहां से आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाली है। सो स्टूडेंट्स चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपका पेपर है बच्चों वो 2 आवर्स का रहेगा और मैक्सिमम मार्क्स आपके जो रहेंगे वो रहेंगे 75 मार्क्स का, ठीक है। अभी यहाँ पर दूसरी चीज़ ये है कि जो पेपर है वो 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड आपका सेक्शन सी। और आपको क्या करना है, क्वेश्चंस जो भी सेक्शंस में दिए हुए हैं उनके आगे डायरेक्शंस दे रखा होगा कि कितने क्वेश्चंस करने हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ऑल्सो यहाँ पर आपके लिए एक नोट ये है दैट द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू आंसर ओनली इन सीरियल ऑर्डर। इफ देयर आर मैनी पार्ट्स ऑफ अ क्वेश्चन आंसर दैम इन कंटिन्यूएशन। यानी कि आपको सीरियल नंबर का ध्यान रखना है आंसर राइटिंग करते वक्त। ये नहीं कि इस पेज पे किसी कुछ लिखा हुआ है, दूसरे पेज पे आपने कुछ भी लिख दिया, इसका पार्ट उसमें चिपका दिया। तो आपको क्या करना है कि सीरियल वाइज लिखना है, ताकि जो भी आपका पेपर चेक करे उसको किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि जब उसको कन्फ्यूजन होगा तो वो वैसे ही आपसे किलस के आपके सारे आंसर्स को काट देगा। उसके बाद है बी कॉपी विल नॉट बी प्रोवाइडेड। कोई भी आपको एक्स्ट्रा शीट नहीं दी जाएगी, ओके। सो अभी हम आ गए हैं अपने सेक्शन नंबर ए पे। सो सेक्शन नंबर ए पर स्टूडेंट्स आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस दिए गए हैं, और यहाँ पर आपके लिए नोट है दैट ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, ईच क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क्स। और सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं बच्चों वो 5-5 नंबर के हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें हमसे क्या पूछा गया है कि जब वैदिक काल में, ठीक है, जब वैदिक पीरियड में बच्चों पढ़ाई हुआ करती थी तो क्या क्या मेन टीचिंग्स थी, क्या क्या उस समय पढ़ाया जाता था, वैदिक काल में प्रमुख शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी थी, ठीक है। देन उसके बाद आपको पता होगा कि वैदिक पीरियड के बाद ही आपका बौद्धकालीन शिक्षा शुरू हो गई थी। सो बुद्धिस्ट पीरियड में क्या हुआ, जो बौद्धकालीन शिक्षा है उसके क्या क्या बच्चों उद्देश्य थे, बौद्धकालीन शिक्षा में मेन टीचिंग्स क्या थी, वो आपको इसमें लिखनी है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक हो गया बच्चों वैदिक काल का टॉपिक, ठीक है, आपको उसको अच्छे से पढ़ लेना है। फिर आपका दूसरा जो टॉपिक है वो है बौद्धकालीन शिक्षा का टॉपिक, ठीक है, तो आपको इसे मार्क कर लेना है। ये दोनों टॉपिक्स आपको अच्छे से कवर करने हैं। देन आपको क्वेश्चन नंबर सी में बताना है कि एजुकेशन यानी कि जो शिक्षा है बच्चों उसका वास्तविक अर्थ क्या होता है। देन एक्सप्लेन द नेम ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग एजुकेशन। शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम बताइए। कौन कौन से कारण हैं जो हमारी शिक्षा को प्रभावित करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट आपको वैदिक पीरियड और बुद्धिस्ट पीरियड ज़रूर पढ़ के जाना है। उसके बाद व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एजुकेशन फॉर नेशनल इंटीग्रेशन। ये वाला क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है बच्चों। राष्ट्रीय एकीकरण के लिए शिक्षा से आप क्या समझते हैं, जो शिक्षा है वो राष्ट्रीय एकीकरण कैसे करती है वो आपको बताना है। देन आपको बताना है कि फॉर्मल एजुकेशन का क्या मतलब होता है, औपचारिक शिक्षा से आप लोग क्या समझते हैं। जैसे हम स्कूल जाते हैं तो वो हमारी औपचारिक शिक्षा होती है। देन आप लोग को बताना है वैल्यू एजुकेशन, मूल्य शिक्षा से आप लोग क्या समझते हैं, और उच्च शिक्षा की अवधारणा क्या है। तो आप सभी देख सकते हैं कि पेपर में आपसे डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस
पूछे गए हैं। देन आपको बताना है शॉर्ट में कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो आपके विश्वविद्यालय हैं स्टूडेंट्स, वो कितने प्रकार के होते हैं। तो ये थे सारे के सारे आपके शॉर्ट क्वेश्चंस और आपको इन सभी के सभी क्वेश्चंस के आंसर्स करने थे। और अब हम लोग चलेंगे अपने सेक्शन बी पर। सेक्शन बी में स्टूडेंट्स हमारे पास लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, यानी कि सबके आंसर्स आपको लॉन्ग लिखने हैं। अटेम्प्ट एनी वन क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग, ईच क्वेश्चन कैरीज 15 मार्क्स। आपको कोई एक क्वेश्चन करना है और जो क्वेश्चन है वो 15 मार्क्स का है। तो जब भी हमारे पास चॉइस रहती है सो हमारे को एक फ़ायदा ये हो जाता है चॉइस में कि हम एक ना एक क्वेश्चन तो ज़रूर हमें आता होता है। तो यहाँ पर सबसे देखो, एक जो टॉपिक है ना एंशिएंट गुरुकुल वाला टॉपिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंशिएंट गुरुकुल में एजुकेशन क्या थी, कैसे होती थी, ये आपको ज़रूर पढ़ना है। तो क्वेश्चन कहता है कि प्राचीन गुरुकुल शिक्षा प्रणाली से आप क्या समझते हैं। ठीक है, क्या कहता है, प्राचीन गुरुकुल शिक्षा प्रणाली से आप क्या समझते हैं और वैदिकालीन शिक्षा प्रणाली के उद्देश्यों और आदर्शों को विस्तार से समझाइए। तो जो आपका वैदिक एजुकेशन सिस्टम था उसकी आइडियोलॉजी क्या थी, उसके एम्स क्या थे, उन सभी को आपको विस्तार से समझाना है। देन इसके बाद एक क्वेश्चन है कि एजुकेशन से आप लोग क्या समझते हैं। ठीक है, एजुकेशन से क्या समझते हैं और इसको डिटेल में बताएं। तो ये इजी क्वेश्चन है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है और ये रिपीट भी होता है काफ़ी बार एग्जाम्स में कि शिक्षा का क्या अर्थ होता है। सो ये वाला क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। उसके बाद वही कि शिक्षा के कार्यों से आप लोग क्या समझते हैं, शिक्षा के कार्यों का विस्तार से वर्णन कीजिए। उसके बाद स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है हाउ मैनी लिस्ट आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको ये बताना है कि जो हमारा भारतीय संविधान है, जो हमारा भारतीय संविधान है स्टूडेंट्स, उसमें कितनी सूचियां हैं, कितनी सूचियां हैं। ठीक है, संविधान के मौलिक अधिकारों का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा संविधान है उसमें 3 सूची हैं। ठीक है, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। एक्सप्लेन इन डिटेल्स फंडामेंटल राइट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और आपको बताना है कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स के बारे में, मौलिक अधिकारों के बारे में। मौलिक अधिकारों में हमारे आते हैं वही राइट टू इक्वेलिटी, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे फंडामेंटल राइट्स यानी कि हमारे मौलिक अधिकार होते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इजी है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन इजी है क्योंकि ये आपके दूसरे सब्जेक्ट से भी लिंक करता है। सो इस वाले क्वेश्चन को भी आप लोग अटैम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको 15 मार्क्स का आंसर लिखना है तो ये आप काफ़ी लॉन्ग में डिस्क्राइब कर दोगे। पहले तीनों लिस्ट को डिस्क्राइब करोगे, बताओगे कि उन सूचियों में कौन कौन से विषय आते हैं, फिर 6 फंडामेंटल राइट्स को बताओगे, तो काफ़ी 15 मार्क्स का अच्छा आंसर आप लोगों का बन जाएगा। उसके बाद अब हम लोग चलेंगे हमारे सेक्शन सी में, और आपको सेक्शन सी में से भी बच्चों कोई एक क्वेश्चन करना है, और हर एक जो क्वेश्चन है वो कितने मार्क्स का है, 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। फिर से तो आपको एक ऐसा क्वेश्चन चूज़ करना पड़ेगा जिस क्वेश्चन का आप लोग काफ़ी डिटेल में आंसर दे सको। ठीक है, तो निम्न में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। सबसे पहला प्रश्न क्या है कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा क्या होती है, यानी कि प्री प्राइमरी एजुकेशन क्या होती है, और जो प्री प्राइमरी एजुकेशन है स्टूडेंट्स, इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है। ठीक है, इसको हमें विस्तार से बताना है, प्री प्राइमरी एजुकेशन के महत्व को हमें बताना है। देन हमें बताना है सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में। पहले हमने प्री प्राइमरी पे क्वेश्चन दे रखा है, देन हमें सेकेंडरी एजुकेशन पे क्वेश्चन दे रखा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेकेंडरी एजुकेशन, एक्सप्लेन इन डिटेल्स द एम्स एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम। यानी कि जो हमारा क्या है, भारतीय शिक्षा प्रणाली है बच्चों, उसके अंदर सेकेंडरी एजुकेशन की उसके क्या उद्देश्य और उसके क्या महत्व हैं, ये आपको बताने हैं। तो क्या आप लोग इसका आंसर 15 मार्क्स में लिख सकते हो। सो आपको हमेशा ऐसा क्वेश्चन चूज़ करना है जिसका आंसर आपको लॉन्ग में लिखना आता हो। देन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ हायर एजुकेशन। अभी यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो क्या है, उच्च शिक्षा की अवधारणा। ठीक है, क्या है क्वेश्चन बच्चों,
आपको बताना है कि उच्च शिक्षा की अवधारणा क्या है और आपको फिर डिटेल में हायर एजुकेशन के बारे में बताना है। तो यानी कि अगर आप लोग चाहें तो अपने पेपर की तैयारी करते वक्त आप लोग या तो प्राइमरी एजुकेशन को अच्छे से पढ़ लो, या सेकेंडरी को पढ़ लो, या फिर उच्च शिक्षा यानी कि हायर एजुकेशन को पढ़ लो, क्योंकि इसमें आपकी चॉइस रहने वाली है। तो फिर आप लोग को क्या करना होगा, कोई एक आप अच्छे से पढ़ लो और वही अपना अटैम्प्ट करके आ जाना आंसर। तो उच्च शिक्षा की अवधारणा क्या है, इसके उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए एवं विस्तार से समझाइए। उसके बाद आता है गाइडिंग और रेगुलेटरी बॉडीज़ कौन कौन सी हैं इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में। भारत में शिक्षा प्रणाली के विभिन्न मार्गदर्शक नियामकों और निकायों की विस्तृत से आपको व्याख्या करनी है। ये था स्टूडेंट्स आपका पूरा का पूरा कंप्लीट पेपर, और मुझे आशा है कि आपको सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो समझ में आ गए होंगे, और ये भी पता चल गया होगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आप लोग ग्रेजुएशन कर रहे हो, बीए में हो या बीएससी में हो, जिसमें भी हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे पास आपके सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स अवेलेबल हैं।